तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बार वाले प्रश्नों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से कैसे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके रूल्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, किस प्रकार से उनका कहाँ कहाँ पर यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आइए जानते हैं इसके रूल्स के बारे में। रूल्स क्या कहते हैं इसके। पहला रूल होता है, जितनी बार बार हो उतनी ही बार क्या लगाते हैं, अपॉन में नो लिख देते हैं। उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, नो लिख देते हैं। बिना बार वाली संख्या के स्थान पर अपॉन में क्या लगाते हैं, शून्य। यदि कोई संख्या ऐसी है जिस पर क्या है, बार नहीं है, तो उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, शून्य लगा देंगे। पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और घटा के जो बचता है उसको हम क्या लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल्स इन रूल्स को क्लियर करते हैं। जैसे मान लो नंबर 1 पर आपके पास कोई संख्या है x बराबर 0.1 और इसके ऊपर क्या है, बार। तो दोस्तों अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहें हम, मैंने देखो रूल्स में क्या बताया आपको। रूल्स में देखिए, जितनी बार बार हो उतनी बार अपॉन में क्या लिख देते हैं, नो लिख देते हैं, और ऊपर वाली संख्या कैसे रह जाती है, सेम रह जाती है। तो यहाँ पर अगर हमें x का एग्जैक्ट मान चाहिएगा तो ऊपर तो आ जाएगा कितना, 1, और बार केवल कितने पर है, 1 पर, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, केवल 9। इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो x बराबर 0.25, आपकी बार दोनों पर है। तो यदि हमें इसका एग्जैक्ट मान चाहिए तो हमें क्या करना होगा, देखिए बार कितने पर है, 2 पर, तो ऊपर वाला हम अंक ऐसे ही लिख देंगे 25 बटे, और 2 पर बार है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, नीचे 2 9 आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई तीसरा एग्जाम्पल लेकर क्लियर करते हैं। यदि x बराबर इस प्रकार से हो संख्या के 0.235 और बार कितने पर हो, 3 पर हो, तो जब बार 3 पर होगा तो अपॉन में कितने आएंगे, 9 3 आएंगे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कितना, 235 बटे, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 999, कितना आ जाएगा, 999। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। अन्य एग्जाम्पल लेकर क्लियर करते हैं। दोस्तों यहाँ से हम एक सवाल लेते हैं, 0.3456। तो इस प्रकार से अगर इसका आंसर निकालेंगे तो कितना जाएगा, 4 बार बार है ना, 4 ऊपर बार है तो 34 56 बटे 9 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, यानी 4 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ फर्स्ट टाइप इसका। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि x बराबर 0.23 और बार आ जाए केवल सिंगल पर, किस पर आ जाए, सिंगल पर। तो दोस्तों इसके रूल्स में क्या करते हैं, संपूर्ण संख्या में से बिना बार वाली संख्या को कर देते हैं, घटा देते हैं, और जितनी बार बार होता है उसके स्थान पर 9, और जिस पर बार नहीं होता है उतनी बार क्या जाता है, शून्य जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, x बराबर, सर्वप्रथम पूरी संख्या में से क्या घटाना पड़ेगा, बिना बार वाली संख्या को। तो बिना बार वाली संख्या कितनी है, 2, तो 23 माइनस 2, अपॉन में बार कितने पर है, 3 पर, यानी केवल 1 पर बार है, तो उसके स्थान पर आ गया 1 बार 9। बिना बार वाली संख्या कितनी है, केवल 2, तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा, 0। बस इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 23 में से 2 गया कितने बचे, 21, और बटे में कितना, 90। आगे इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे 3 सत्ते 21, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 30 बार। तो इस प्रकार से इसका क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। अगर इसका सेकंड आगे कोई सवाल की बात करूँ, जैसे x बराबर 0.237, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा x बराबर, देखिए पहले क्या करेंगे, संपूर्ण संख्या में से बिना बार वाली संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जैसे 237
बिना बार वाली कौन है, केवल 2, तो 237 में से 2 को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। अपॉन में अब देखेंगे बार कितनी संख्याओं पर है, कितनी संख्याओं पर है बार, 37 यानी 2 पर, तो इनके स्थान पर 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जिस पर बार नहीं है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, केवल 2 है यानी 1 है, तो उसके स्थान पर कितना आ जाएगा, 0। इसको आगे सोल्व करेंगे, 237 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 235 बटे 990। इसको 5 से डिवाइड करके आगे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 4 बचे 5 नाम 45, 4 बचे 5 अट्ठे 40। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं और प्रश्न। जैसे यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि x बराबर 0.3579 और बार हो केवल 1 बार, तो इस प्रकार की संख्या को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए x बराबर बार कितने पर है, केवल 9 पर यानी एक संख्या पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और बिना बार वाली संख्या कितनी है, 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी संपूर्ण संख्या में से उन संख्या को घटाना पड़ेगा जिसमें कि क्या नहीं है, बार नहीं है, यानी 357 को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर अपॉन की बात की जाए तो अपॉन में जितनी पर बार है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 9, यानी 1 पर है तो 1 9, बाकी 3 संख्याएं कैसी हैं, बिना बार वाली हैं, तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 शून्य आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 3 शून्य। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो 9 में से 7 का कितना बचा, 2, 7 में से 5 का कितना बचा, 2, 5 में से 3 का कितना बचा, 2, और 7 में कितना बचा, 3, और अपॉन में कितना हो गया, 9000। आगे इसको हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। तो दोस्तों जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, आगे डबल अंक में डिवाइड करेंगे तो क्या लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा, और 3 सत्ते 21, 1 बचा और 3 चौक 12, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 3000। एक बार और कर सकते हैं 3 से डिवाइड, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, और नीचे कितना बचा, 1000। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक टाइप और बचता है इसमें, जिसमें क्या दिया होता है, अब इसका थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप में क्या दिया होता है, थर्ड टाइप में जो संख्याएं दी होती हैं वो 1 के साथ में ऐड करके दी होती है, जैसे x बराबर 1.21, इस तरीके से। तो हमें इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना होता है, जैसे x बराबर 1 प्लस 0.21 और इसके ऊपर बार। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 को तो 1 ही रहने देंगे, प्लस साथ में कितना है, 21 में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, 2, क्योंकि 1 पर बार है और 1 पर बार नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और 1 पर बार है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9, और 1 पर नहीं है बार तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 19/90, और इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 109/90, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। और एक सवाल देख लेते हैं, यदि x बराबर 2.35 इस प्रकार से कोई सवाल दिया हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 प्लस 0.35 पर क्या, बार, पूरे पर बार है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.35 बार को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बताइए, 35 बटे, दोनों पर बार है तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, 99, कितना आ जाएगा, 99। और जैसे ही हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी 233/99, और ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, x बराबर 2.5 का बार, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5 पे बार, और आगे हम इसको सोल्व करेंगे
तो आ जाएगा कितना, 2 + 5/9। आगे इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 और 5 23/9, और ये क्या इसका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बार वाले प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो y बराबर 0.3 बार प्लस 0.67 प्लस 0.59। तो इस प्रकार से सवाल भी दे दिए जाते हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सबका अलग अलग मान लेना होगा। जैसे तो y बराबर, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/1 पर बार है तो कितना जाएगा अपॉन में 9, प्लस ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 67/2 पर बार है तो अपॉन में क्या जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे, यानी 99, प्लस अब जैसे यहाँ पर 0.59 पर बार है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए। सर्वप्रथम इसको लिखेंगे 59 माइनस, जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा, बार के स्थान पर बार वाली संख्या की जगह आ जाएगा 9, और 5 यानी बिना बार वाली के स्थान पर आ जाएगा 0। तो बस इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं, उसी से क्या निकाल लिया जाएगा हमारा आंसर। तो 67/99 और प्लस 59 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, 54/90। इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम अगर हम लें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, इसका 999 है, मतलब ये 99 है, तो इसमें तो 11 से गुणा करके 99 बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बन पाएगा। तो इसमें क्या करूँगा मैं, नीचे ऊपर 11 से क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ 11 से करिए तो यहाँ भी 11 से होगी, ठीक है। तो 11 नाम 99 यानी 990 बन गया। तो मैं यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, 10 से गुणा, ये भी 990 बन गया। और यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी मुझे, 110 से, तो ऊपर भी 110 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको मैं सोल्व करके लिख देता हूँ। 110 दिया कितना हो जाएगा, 330। देखो एलसीएम तो 990 आ ही जाएगा, एलसीएम तो 990 आ ही जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 670, प्लस ये भी 11 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 4 5 9, और साथ में कितना बचेगा, 5। इस सबको ऐड करके लिख दो एक बार, कितना हो जाएगा, 4 9 7 16, 16 और 3 कितने हो गया, 16 और 3 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 और 6 कितने हो गए, 9 9 5 14, 14 और 1 15/990। इस प्रकार से इसका हम क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण टाइप थे, कौन से वाले, बार वाले प्रश्नों को हल करने की एक शॉर्ट ट्रिक थी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहें ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर। धन्यवाद।